हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने ए मैथ्स क्लास पर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मैथ की, उसमें पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है शेषफल ज्ञात करना। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है शेषफल ज्ञात करने का। तो देखते हैं, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि शेषफल होता क्या है। जैसे मान लो हम किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को, मान लो सपोज करो हम 7 को और 2 से विभाजित करें, 2 से भाग करें, तो शेषफल आपका क्या आएगा। तो आप जरा भाग लगाओगे कि 7 को 2 से आपने भाग लगाया, 2 3 6, आपका शेषफल क्या आया, 1 आया। मान लो ये तो आसान है। मान लो दो संख्या, कोई ऐसी संख्या आ जाए जिसको हम भाग करें, जैसे 7 गुणा 7 कर दें या हम 9 कर दें, फिर भाग लगाएं 2 से, तो शेषफल क्या है। तो अक्सर हम क्या करेंगे कि आप 9 की और 7 की गुणा करेंगे, फिर 2 से विभाजित करेंगे। तो ऐसा ना करें, इससे इजी वे क्या है आपका, देखते हैं। 2 को 7 से भाग लगा, 7 को 2 से भाग लगा, तो शेषफल आपका क्या आता है, 2 3 6 1। और 9 में आप 2 से भाग लगाओगे तो शेषफल भी आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 की 1 से गुणा होगी 1, और 1 को आप 2 से भाग करोगे तो शेषफल क्या आएगा आपका, रिमाइंडर 1 आएगा। तो दोस्तों शेषफल क्या है कि किसी संख्या को किसी संख्या से विभाजित करने के बाद जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है, आपका शेषफल कहलाता है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं जरा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में जितने सारे क्वेश्चन कवर होंगे इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों को अभी। तो टाइप फर्स्ट में देखो, मान लो कोई भी नंबर आपका 7 है और इसकी घात मान लो कोई सम संख्या है, इवन नंबर, और मैं इससे अगली वाली संख्या से भाग लगाऊं तो शेषफल क्या आएगा। या फिर मैं इससे पिछली वाली संख्या से भाग लगाऊं तो शेषफल क्या आएगा। एक ट्रिक के रूप में आपको याद करना है और समझाऊंगा भी कैसे आता है ये सारी चीजें। सपोज करो, मान लो 7 की पावर आपकी सम कोई भी संख्या हो सकती है, 52 है, और मैं इस 7 की पावर 52 को 8 से भाग लगाता हूं, मैं कहूं कि शेषफल क्या है, शेषफल क्या होगा। तो जरा देखते हैं कैसे करते हैं। मान लो सपोज करो 7 की पावर सम संख्या है 52, हम इसको लिख सकते हैं 2, और इसकी पावर लिख सकते हैं आप 26 करके। हमने 8 से भाग लगाया, 7 की पावर 2 का मतलब हो गया 49, और इसकी पावर 26, भाग लगाया 8 से। आप 49 को 8 से भाग लगाओगे, 8 6 48, शेषफल आपका क्या आया, 1 आया। यहाँ पे शेषफल 49 को 8 से भाग देने पर आया 1। इसकी पावर कितनी है, 26 है, फिर 8 से भाग लगाया। एक की पावर कितनी भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक को आप 8 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या बचेगा आपका, 1 ही बचेगा। शेषफल क्या है आपका, 1। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर है और उसकी घात सम संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना सही, उसकी घात अगर सम संख्या है तो उससे एक ज्यादा अगले वाले नंबर से अगर हम उसको विभाजित करें तो शेषफल हमेशा आपका क्या आता है, 1 आता है। ये आपको रिजल्ट के रूप में याद करके रखना है। कहने का मतलब है कोई भी नंबर है और इसकी पावर क्या है, सम संख्या है, और हम a+1 से भाग लगाएं तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा आपका, 1 आएगा। ये आप रिजल्ट को नोट करके रखें, क्योंकि बड़े बड़े सवाल जब आते हैं तब हम एक एक करके भाग लगाते हैं, वो हम गलती करते हैं, उसमें हमारा टाइम चला जाता है। तो आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि आपको कोई नंबर अगले वाले नंबर से भाग किया जाए, उसकी पावर आपकी सम संख्या है, चाहे कितनी बड़ी संख्या क्यों ना सही, तो शेषफल आपका क्या आएगा उस कंडीशन में, 1 आएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं जरा, पिछली वाली संख्या से भाग करके देखते हैं। सपोज करो हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे 6 लिख दिया, पिछली वाली संख्या से हम भाग करना चाहते हैं, पिछली वाली संख्या से,
तब शेषफल क्या बनता है। यहाँ पे मान लो हमने 6 कर दिया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 हो जाएगा। भाई सेम सवाल है, सेम कंडीशन है, बट क्या किया है हमने, इससे पिछली वाली संख्या से हम भाग करके देखते हैं तब शेषफल हमारा क्या बनता है। तो 6 से हमने जैसे भाग लगाया, तो जैसे आप 6 से भाग लगाओगे 49 में, तो 6 के 48 होते हैं, तब शेषफल क्या बचता है आपका 1। तो शेषफल को ऐसे लिख लिया, उसकी पावर 26 कर दिया, अभी भी 6 से भाग लगा है। इस कंडीशन में भी आपको लगा कि हम किसी संख्या की पावर सम है और उससे पहले वाले नंबर से अगर विभाजित करें तो शेषफल क्या आता है आपका, इस कंडीशन में भी क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो देखो जरा, a की पावर सम संख्या है, इससे छोटा नंबर मतलब a कम, a-1 से अगर भाग लगाएं तब भी शेषफल आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये आपका रिजल्ट, 2 रिजल्ट हो गए। किसी संख्या की पावर सम संख्या है, अगली वाली संख्या से भाग करें शेषफल 1, पिछली वाली संख्या से भाग करें शेषफल 1। ये दोनों कंडीशन के लिए शेषफल क्या आएगा आपका, 1 ही रहना है। नोट कर लो, और इस पे आधारित पूछे गए सारे प्रश्नों को हम देखते हैं कैसे करते हैं। मान लो दोस्तों एक क्वेश्चन देते हैं, 9 की पावर 6 प्लस 1 और भाग लगाना है 8। शेषफल पूछा है कि शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करो। ये आपके लिए प्रश्न है, शेषफल ज्ञात करो। तो हमने अभी बताया था आपको कि 9 की पावर 6 प्लस 1 8, हम इसको भाग करते हैं, 9 की पावर 6 में भाग लगाते हैं 8 से, तो 9 की पावर 6 क्या है, सम संख्या है, और इससे पिछले वाले नंबर से भाग लगाए 9 की पावर 6 में, तो शेषफल आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको भाग लगाया आपने 8 से मात्र इतने में, तो शेषफल क्या आया 1, और प्लस का 1 ऑलरेडी और है, तो ये आपका 2 बचा। और 2 में अगर 8 से भाग लगाओगे तो शेषफल भी आपका क्या आएगा दोस्तों, 2 ही आएगा। तो शेषफल क्या बचा आपका, शेषफल आपका क्या बचा, 2 बचा। तो कोई भी सवाल सही, कितना बड़ा संख्या सही, मान लो यहाँ पे कितनी बड़ी पावर हो सकती है, यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, तो आप उसको ऐड कर लें, उसके बाद भाग कर लें, शेषफल आपका ज्ञात हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 17 की पावर 68 17 की पावर 68 प्लस 40 और भाग 18। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसमें भी आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि 17 से अगली वाली संख्या को विभाजित कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि 17 की पावर क्या है, यहाँ पे सम संख्या है, 68 क्या होती है, सम संख्या होती है। इससे अगली वाली संख्या से भाग कर लें चाहे पिछली वाली संख्या से भाग कर लें, हमेशा शेषफल आपका क्या रहता है, 1 रहता है। तो 17 की पावर 68 को जब आप 18 से भाग लगाओगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, 1 आएगा, और प्लस से कितने हैं, 40 है, और ये हो गए 18, ये 41 हो गई। और जब आप 18 से भाग लगाओगे तो 18 दूनी 36 होते हैं, और 36 आप 41 में से घटाओगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। इसका मतलब शेषफल इस सवाल का क्या आ गया, इस सवाल का शेषफल आ गया 5 आ गया। बहुत इजी भाषा में, कितना भी कठिन सवाल सही आप चुटकियों में सॉल्यूशन पाओगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जरा, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है कि 9 की पावर है 84 और इस बार प्लस ना देके आपको दे दिया है -4 और भाग करना है हमको 10 से। ये सवाल आपको दे दिया। अब जरा देखते हैं वही कंडीशन, वही सवाल कि 9 की पावर 84 सम संख्या है और अगली वाली संख्या से भाग कर रहे हैं हम। तो देखो जरा क्या होता है, 1 बचेगा यहाँ पे, और माइनस की 4 ऑलरेडी है ये, और आपने भाग लगाया तो माइनस के 3 बचने। तो माइनस की कोई संख्या में अगर आप भाग लगाना चाहते हो किसी संख्या से, तो आप भाग नहीं लगा सकते। इस कंडीशन में आप जबरदस्ती भाग लगाते हो। मान लो सपोज करो कि -3 में हम 10 से भाग लगाना चाहते हैं,
तो आपने मान लो एक कर दिया, 10 एकड़ 10 लिख ही दिया, ये माइनस के तो आप प्लस करोगे, तो प्लस करोगे तो क्या बचेगा 7, इस पर क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। कहने का मतलब क्या है कि हम इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाते हैं तो आपको शेष पर ज्ञात हो जाएगा। शेष पर 10 माइनस 3 बराबर क्या बच गया आपका 7 बच गया। तो जब भी कोई संख्या माइनस में आ जाए तो इस कंडीशन में क्या है, जिससे हम विभाजित कर रहे हैं उसमें से हम वो संख्या घटा के हम शेष पर ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखो दोस्तों, अगला टाइप क्या है भाई कि मान लो संख्या क्या हो आपकी विषम हो, ऑड नंबर हो, 7 की पावर मैं ले रहा हूं, 7 की पावर मान लो सपोज करो ऑड नंबर है, ऑड मतलब विषम संख्या है, कोई विषम नंबर है, मैं इससे अगली वाली संख्या से भाग लगाता हूं भाई 8 से, और इससे पिछली वाली संख्या से भाग लगाता हूं, तो दोनों संख्याओं से भाग लगाने के बाद देखते हैं कि हमारा शेषफल क्या प्राप्त होता है। वही तरीका बिल्कुल सेम, सपोज करो मान लो सवाल देता हूं, एक क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई 7 की पावर है आपका 7 की पावर 95, 95 क्या है विषम संख्या है, और भाग लगा रहे हैं हम 8 से, देखते हैं रिजल्ट क्या बनके तैयार होता है। रिजल्ट के लिए आपको क्या चेक करना है कि भाई 7 की पावर आप 2 लिख लो और इसकी पावर कर लो आप 47, 47 कर लो, 47 पूरे होते 94। अब एक पावर रह गई 7 की, तो इसको लिख दे सकते हैं 7 की पावर 1 करके अलग, और आप भाग लगाएंगे 8 से, तो सत्तू सत्तू तो 49 हो गए, और सत्तू सत्तू 49 हो गए, और इसकी पावर कितनी है 47 है, इंटू 7 पावर 1 8, 8 से 49 में जब भाग लगाओगे तो शेषफल आपका क्या आएगा 1 आएगा, और 1 की पावर 47 एक ही रह जाएगा, तो इसका मतलब यहां से भी प्राप्त होने वाला है वो 1 होने वाला है। 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है, और आप 7 को 8 से भाग लगाएंगे तो पहाड़ नहीं पड़ सकते हम साथ में, तो हमारा शेषफल क्या आएगा 7 आएगा। तो यहां से रिजल्ट बना के तैयार करते हैं कि यदि हम कोई भी संख्या है उसकी पावर क्या है विषम है, और इससे अगली वाली संख्या से अगर हम भाग करें a+1 से भाग करें तो शेषफल आपका क्या बनता है, शेषफल आपका वही संख्या बनती है जिस संख्या की पावर क्या है विषम संख्या है, तो शेषफल क्या होगा आपका a बनेगा। ये भी एक रिजल्ट बन के तैयार हो गया आपका दोस्तों। इसी कंडीशन में मान लो हम पिछली वाली संख्या से भाग कर लें, 8 से भाग न करके किससे भाग करें 6 से भाग करें, तो क्या बन के तैयार होता है उसको देखते हैं भाई। मान लो मैंने भाग लगाया 6 से भाग लगाया, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यहां पे भी सेम रहेगा। अब 7 को 6 से भाग लगाना है, 7 को किससे लगाना है 6 से भाग लगाना है, जब आप 6 से भाग लगाओगे तो 7 6 एकड़ 6, और शेष पर क्या बच रहा है आपका 1 बच रहा है इस कंडीशन में। तो ये रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा कि कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, उसकी पावर क्या है विषम है, और मैं उससे पिछली वाली संख्या से भाग करूं, 7 मतलब 6 एक कम से भाग करूं, ए संख्या है इससे एक कम क्या होगी a-1 से भाग करूं, तो शेषफल हमेशा क्या आता है आपका 1 आता है। ये एक रिजल्ट बन के तैयार हो गया। तो 4 कंडीशन बनी विषम और सम के लिए, जिसमें 3 कंडीशन में क्या आता है आपका शेषफल 1 प्राप्त होता है, और एक कंडीशन ऐसी होती है जब पावर आपकी विषम होती है और उससे अगली वाली संख्या से भाग करते हैं तब शेषफल वही संख्या आती है, ये वाली संख्या। बस इतना याद रखना है, और देखो चुटकियों में आंसर कैसे आते हैं। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में कि 67 की पावर 67, क्वेश्चन है आपका है वो पेपर में, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग लगाने पर
68 से भाग लगाने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या हो ज्ञात करो। तो दोस्तों शेषफल कैसे ज्ञात करोगे, देखो अभी हमने क्या करा कि भाई 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग लगाने पर, अभी वही क्वेश्चन है कि 67 की पावर 67 प्लस 67 और भाग लगाना है किससे, 68 से। तो 67 की पावर क्या है, ये क्या है आपका 67 विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है। और भाग हम किससे लगा रहे हैं, इससे अगली वाली संख्या से भाग लगा रहे हैं। तो अभी हमने बताया था कि कोई भी संख्या है इसकी पावर विषम हो और अगली वाली संख्या से भाग लगाएं तो शेषफल क्या आता है, ये वाली संख्या आती है। तो इसका मतलब इसमें अगर आप भाग लगाओगे 68 से तो शेषफल क्या बचेगा इसके लिए, 67 प्लस 67 ऑलरेडी तैयार है और 68। अब आप भाग लगाओगे 67 में एक कम है, 68 से भाग लगाने के लिए मान लो सपोज करो एक आपने इधर से ले लिया, ये 68 हो गई, ये खत्म हो गई, इधर क्या बचे 66, तो शेषफल आपका क्या बचा 66। या आप जोड़ के 68 से भी भाग लगा सकते हैं, तब भी शेषफल क्या आएगा आपका 66 ही आएगा दोस्तों। इसके लिए माइनस का क्वेश्चन उठा सकते हैं एक हम, एक क्वेश्चन और उठाते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन इसमें माइनस का, कि 15 की पावर 47, 15 की पावर 47 माइनस 20 और भाग करा रहे हैं ये 16 से, इस शेषफल क्या बचेगा। तो इस सवाल के लिए जरा देखते हैं कैसे करना है आपको, कि 15 की पावर क्या है आपका 47 है, ये क्या है आपका विषम नंबर है, क्या है विषम संख्या, और भाग किससे लगाना है आपको 15 से, एक अगली वाली संख्या 16 से, और 16 से जैसे भाग लगाएंगे तो हमने बताया था कि अभी भैया की छोटी संख्या से बड़ी, इससे अगली वाली संख्या से भाग लगाएं और पावर क्या हो आपकी विषम हो, तो क्या शेषफल बचता है, वही संख्या बचती है। तो यहाँ से 15 बचेगा, ये माइनस 20 ऑलरेडी है, ये आपका भाग किससे लगाना है 16 से लगाना है, यहाँ माइनस के 5 बचे, भाग किससे लगाना है 16 से। अब जब माइनस का बचा है तो क्या करते हैं इस कंडीशन में, हम 16 में से -5 घटा देते हैं, आंसर क्या आ गया शेषफल इसका रिमाइंडर 11। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार आए हुए हैं। कुछ स्पेशल केस है उसके बारे में और देखते हैं भाई उसको कैसे करना है आपको। स्पेशल केस देखो जरा, स्पेशल केस की ओर देखते हैं भाई, स्पेशल केस क्या है। जैसे मैं मान लो 2 की पावर लिख दूं 60, 2 की पावर लिख दूं 60 और भाग करा रहा हूं मैं 5 से। अब आप कहोगे सर अपने आपने तो ये बताया था कि अभी अगली वाली संख्या से भाग कर लो या पिछली वाली संख्या से भाग कर लो। तो कुछ केस है उनके बारे में हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन वहां से आएगा, क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा तो यहाँ से आसानी से हो जाएगा। तो देखो जरा 2 की पावर 60 है, तो मैं क्या करूं कि 2 को 4 बना लूं, क्योंकि 5 से कम रखूं या 5 से ज्यादा कर लूं। तो मैं क्या करूं कि इसको 4 बना सकता हूं बड़े आसान तरीके से। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या किया कि 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 30 है, तो 2 दूनी 4 हो गए और इसकी पावर कितनी है 30 है। अब मैंने क्या किया वही कंडीशन बना ली जो भी मैंने समझाया आपको कि 2 की पावर 30 सम संख्या है, मतलब 4 की पावर 30 सम संख्या है और इससे अगली वाली संख्या से मैं क्या कर रहा हूं भाग कर रहा हूं। तो सम संख्या के लिए मैंने बताया था कि दोनों कंडीशन में अगली वाली संख्या से भाग करो चाहे पिछली वाली संख्या से भाग करो, यदि पावर सम है तो शेषफल आपका दोनों कंडीशन के लिए क्या होगा 1 होगा। इसका मतलब 4 की पावर 30 को 5 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या आना है आपका 1, क्योंकि ये क्या है आपकी सम संख्या है। बहुत आसान तरीका से आप सवाल कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मान लो क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको 3 की पावर 49 और भाग लगा रहा हूं 10 से। इस कंडीशन में सवाल को कहना है, तो हमें क्या करना है कि 3 को 10 के नजदीक पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचा सकते हैं आप 3 की पावर 2 कीजिएगा और यहां पे 24 कर दो, 24 दूनी 48 होते हैं। एक पावर बची 3 की पावर 1 दे सकते हो आप। अब यहां देखते हैं क्या बचता है, 3 तिया 9, 9 की पावर 24, 9 की पावर 24 सम संख्या है, अगली वाली संख्या से भाग कर रहा हूं, इतने में भाग कर रहा हूं, शेष पर क्या आना है, बनाना है। और 3 की पावर 1 ऑलरेडी है ये, तो 3 को आप 10 से भाग लगाओगे तो शेष पर क्या पाओगे, बताओ, 3। बहुत ही इजी तरीका, और आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद करना, खुद से कोशिश करना कि भाई कैसे कर पाओगे आप। 2 की पावर मैंने मान लो आपको 100 दे दिया, प्लस आपको 3 दे दिया, और मैं भाग करा रहा हूं कि भाई आप एक काम करो, 15 से भाग लो, 15 से भाग करने के बाद शेष पर पूछा है, कैसे ज्ञात करोगे शेष पर। तो शेष पर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि इसको आप 16 के नजदीक पहुंचा, 15 के नजदीक 16 कर सकते हो, और उसके बाद +3 जोड़ के 15 से भाग लगा सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होता है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप बहुत, तो दोस्तों सेकेंड टाइप में देखते हैं कि दूसरे टाइप में कौन से क्वेश्चन हैं कि जब किसी संख्या को 121 से विभाजित कर किया जाता है तो शेष 25 आता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। मान लो आपका कोई नंबर है, किसी नंबर को हम किसी नंबर से विभाजित करें तो शेष पर ये बचता है, फिर दूसरा नंबर है उससे उसको विभाजित करें तो शेष पर क्या बचेगा। देखो जरा, कोई मान लो आपका, ऐसे सवाल कैसे करने हैं आपको, कोई मान लो आपकी n कोई संख्या है, सपोज करो n कोई संख्या है, इसको विभाजित कौन कर रहा है, 121 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है आपका, 25 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है आपका, n को 121 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है आपका, शेष पर क्या बचता है, 25 बचता है। अब हम 11 से विभाजित करें तो क्या बचेगा, तो इस वाले मेथड के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो 11 है वो संख्या ऐसी होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसी संख्या होनी चाहिए जो इस वाली संख्या को क्या करे, पूर्णतया विभाजित करे। तब हम क्या करेंगे कि शेषफल में इस वाली संख्या से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। जब हमारा 11 कोई संख्या, मान लो सपोज करो कि कोई व्यक्ति ग्रुप में बैठे हुए, ग्रुप में ये वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं n, अब हम इस वाले ग्रुप के लोगों को 121 लोगों से या 121 वाले ग्रुप से लड़ाई लड़ाते हैं, युद्ध कराते हैं इससे, और ये क्या कर देता है, इसको काट देता है, 121 इसको काट देता है, और फिर काटने के बाद क्या बचता है, शेष पर कितने लोग बचते हैं, 25 ऐसे बचते हैं जो 121 उसको नहीं काट पाते। अब इसी वाले ग्रुप को हम किससे कटा रहे हैं, 11 लोगों से कटा रहे हैं, 11 लोगों को ऐसे ग्रुप से कट करा रहे हैं कि देखें क्या बचता है। तो जब हमारा 11 लोगों का ग्रुप आपका 121 वाले लोगों को भी काट देता है, 11 से आप पहाड़ा लो, 11 से 121 विभाजित हो जाते हैं, तो जो 121 से कट गए होंगे वो क्या कटे होंगे, 11 से भी कटे होंगे, जो 121 से शेष पर बचे होंगे वो 11 से काटने की कोशिश करेंगे कि वहां से कितना बचता है। तो वही किया हमने कि यह कोई संख्या है, 121 से विभाजित किया तो रिमाइंडर क्या बचा है, 25, और अब हम इसी संख्या को 11 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर पूछ रहे हैं कितना बचेगा, शेष पर क्या बचेगा। हमारा 11 इसको काट देता है तो इसको भी काटेगा, इसको काटने के बाद शेष पर क्या बचेगा वो देखते हैं।
तो हम क्या करें, जो शेषफल इसको काटने के बाद बचा है इसमें से देख लेते हैं हम 11 कैसे काटते हैं। तो आपको क्या करना है, जो शेषफल बचेगा उसी को आपको 11 से भाग दे देना है। शर्त यह है कि आप ये वाली संख्या इस वाली संख्या से विभाजित जरूर होनी चाहिए। तो हमने 25 को 11 से भाग आया तो शेषफल क्या आया भाई, निकल के 11 दूनी 22। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ऐसे क्वेश्चन दूसरा वाला देखते हैं, मेरा क्या है, यदि किसी n संख्या को 60 से भाग देने पर 8 शेष बचता है, यदि 2n को 12 से भाग दिया जाए, मतलब इस संख्या को क्या कर दिया, इस बार दुगना कर दिया, तो शेष पर क्या बचना है, 60 से भाग लगा रहे हैं, शेष पर क्या बच रहा है, n संख्या को किससे भाग लगाया, 60 से भाग लगाया, तो रिमाइंडर क्या बचा आपका 8 बचा। अब इस 60 को क्या हमारा 12 काट देता है, 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60 काट सकता है, तो हम रिमाइंडर को ही क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे संख्या का दुगना बोला है कि 2n को 12 से भाग करो, तो इसीलिए शेषफल को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। 2n बराबर कर लेंगे 2 गुना 8, 8 दूनी 16। अब इस 16 को रिमाइंडर 8 नहीं है, अब क्या 16 को मानना है, तो 16 को किससे भाग लगा देना है, आपको 12 से भाग लगाना है। जैसे आप 12 से भाग लगाओगे तो शेषफल क्या आएगा आपका, रिमाइंडर क्या आएगा, 12 × 12 4। तो दोस्तों एक टाइप का दो टाइप के क्वेश्चन और रह गए आपके, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में कराने की कोशिश करूंगा। वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने वो टाइप छोड़ दिया है। यदि आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीज प्रोवाइड करा रहा हूं और आपको लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ नया मिल रहा है आपको, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।